ओम गणेश हर हर महादेव। भगवान तुलसी जी के विषय में क्या कहते हैं, खास करके मार्गशीर्ष माह में। तो पूर्णिमान तो मार्गशीर्ष माह चल रहा है, अमावस्यांत अभी भी बाकी है, लेकिन जहाँ जो भी है आचरण करना। मूल आचरण क्या है, मूल बात क्या है जो भगवान ने कहा है, तो वो है तुलसी जी के और तुलसी जी की मंजरियों सहित विशेष महत्व क्या है, वही आज का हमारा विषय है, वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह में जैसे मुझे नील कमल, लाल कमल आदि सर्वाधिक प्रिय है, उससे भी कई ज़्यादा या उसी के जितना भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य मार्गशीर्ष माह में तुलसी जी के सहित उनकी मंजरियों से अगर मेरी पूजा करेगा या करते हैं तो वह मोक्ष के भागी होते हैं। जो कोई भी मनुष्य तुलसी जी का नया पौधा लगाते हैं, पौधे को अपने साथ रखकर तुलसी जी के पत्तों से जो कोई भी नारायण की पूजा करते हैं, वह भगवान कहते हैं कि मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में वह आनंद के अनुभव के भागी बनते हैं और भोगी भी बनते हैं। जो कोई भी मनुष्य मुझ लक्ष्मीपति, भगवान का कथन है, जो कोई भी मनुष्य मुझ लक्ष्मीपति की तुलसी जी की मंजरियों सहित तुलसी पत्र से या सिर्फ तुलसी पत्तों से भी मेरी पूजा करता है तो उसके महापातक है वह मुक्त हो जाएंगे, वह नष्ट हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि अगर महापातक जिसके नष्ट होते हैं तो उसके जीवन में उपपातक जो होते हैं बुरे, वो रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं कि तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होता, वह कभी भी वर्जित नहीं रहता। अर्थात बासी पुष्प जो बासी हो जाते हैं, बासी जल जो बासी रहता है, अर्थात बासी पुष्पों से और बासी जल से कभी भी भगवान नारायण की पूजा या किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन नारायण विशेष पूजा में खास करके कहा है कि कभी भी तुलसी दल और गंगा जल ये कभी बासी नहीं होते। तो मार्गशीर्ष माह में तो विशेष रूप से जो कोई भी मनुष्य भगवान नारायण के तुलसी पत्र या उनकी मंजरियों से पूजा करते हैं तो वह मोक्ष के भागी होते हैं और भगवान नारायण उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इतना महान महत्व साक्षात नारायण ने कहा है, तो निसंदेह। और दूसरा प्रश्न ये भी होगा कि जो वर्जित दिवस है तुलसी दल को चयन करने में तोड़ने के लिए, तो फिर भगवान ने तो यहाँ ये कहा है कि पूरे मार्गशीर्ष माह नित्य शब्द का प्रयोग किया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा हमें दर्शित रहना चाहिए या दर्शन करना चाहिए। और इसी विषय से जुड़ा मैंने कुछ ही समय पहले एक वीडियो ऑलरेडी इस विषय में बना दिया है, और वो भी स्कंद पुराण में ही लिखा है कि जो अपने आप पत्ते गिर जाते हैं, जैसे मानिए कि कई लोगों को ये है कि चलो रविवार पर हम तुलसी पत्ते नहीं तोड़ेंगे, ठीक है मत तोड़िए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन अपने आप जो पत्ते गिरे हुए हैं, सूखे पत्ते हैं, वो भी भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। तो ऐसे भी नियमों का पालन करके हम अपना अखंड अनुष्ठान पूरे मार्गशीर्ष माह में अगर तुलसी पत्र अर्पण करना है तो वो कर सकते हैं। ओम गणेश हर हर महादेव।